नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली सब इंजीनियर की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम सबको यह जानना जरूरी है कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा वैकेंसी कितनी है, किस ब्रांच को कितनी वैकेंसी मिली हुई है, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसके अलावा नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये भी जानकारी आपको दूंगा। आप सिर्फ वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम चालू कर लें। जैसे ही गूगल क्रोम चालू करेंगे तो सर्च बार सामने आ जाएगा। स्क्रीन पर हमें क्या लिखना है, यहां पर ESBMP क्या लिखेंगे, ESBMP इतना लिख के सर्च कर दें। क्या लिखा मैंने, ESBMP लिखकर सर्च कर दिया। जैसे ये ओपन होगा हमें इस पे क्लिक कर देना, मतलब मोबाइल में आप टच करेंगे उंगली से। जैसे आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश होगा, इधर हिंदी होगा। कोशिश करें इंग्लिश पे ऐसा क्लिक कर दें। जैसे आप इंग्लिश पे टिक करेंगे तो ऊपर एक नोटिफिकेशन डला हुआ है, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ग्रुप 3 सब इंजीनियर सहायक मानचित्र टेक्नीशियन, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें यहां पर लिखा है एक रूल बुक। क्या लिखा हुआ है, रूल बुक। रूल बुक पर हमें क्लिक करना। तो ये रूल बुक लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन इसका आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहां पर लिखा है आवेदन पत्र भरने की तिथि, मतलब जो हमारा फॉर्म भरा जाएगा उसकी स्टार्टिंग डेट कितनी लिखी, 5/8/2024, मतलब 5 अगस्त 2024 से कितने, 5 अगस्त 2024 से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। इसके अलावा आगे आप देखेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, मतलब 19/8/2024, 19 अगस्त तक हम फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें जो डेट दी गई है फॉर्म भरने की लास्ट, उसमें अभी तक मैंने देखा नहीं है कि व्यापम की जो डेट है वह कभी बढ़ती हो। इसलिए आप ध्यान रखें, यदि आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए तो 19 से पहले पहले आप फॉर्म भर लें। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ या किसी प्रकार की गलती होती है तो जो करेक्शन के लिए संशोधन लिखा, संशोधन करने की जो तिथि रहेगी वो है 5/8/2024 से ये 19 दिख रहा है, इससे बढ़कर कितनी हो गई, 24/8/2024, मतलब 19 के बाद 24 अगस्त तक आप उस फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसको सही करा सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा परीक्षा दिनांक व दिन, परीक्षा दिनांक व दिन लिखा 12/9/2024, 12/9/2024, मतलब 12 सितंबर को हमारा एग्जाम है। कितने को, 12 सितंबर को हमारा एग्जाम रहेगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो जनरल के स्टूडेंट हैं सभी वह 500 रुपए देकर भर सकते हैं, और जो हमारे SC ST के और पिछड़ा वर्ग EWS जो इस तरह जो जिनका रिजर्वेशन रहता है वह 250 रुपए देकर फॉर्म भर सकते हैं। और जो सीधी भर्ती, इसमें जो पहले जो वैकेंसी रह जाती हैं वो बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं, उनका कोई शुल्क नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जो नीचे डिटेल्स में लिखी हुई है एग्जाम डेट, एग्जाम एक दिन के अंदर ही होना, मतलब 12/9/2024 को ही होगा और 2 पालियों में होना। यहाँ पर लिखा हुआ है कितने, 12 तारीख को होगा, सुबह 9 से 12 टाइम है एग्जाम का, और 2:30 से 5:30 रहेगा। स्टार्टिंग रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8 के बीच में है, और दोपहर का टाइम है 12:30 से 1:30 के बीच में। तो जो नोटिफिकेशन आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड करेंगे उसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे डाउनलोड करना आगे कुछ और जानकारी है उनको भी मैं देता हूं। अभी जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला था, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं तो उनको मैं बता दूं, यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट है, याद रखें डिप्लोमा कंप्लीट है तो आपको, यदि आपने रोजगार पंजीयन नहीं करवाया है, देखो ये लिखा उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब अभी अपडेट होना चाहिए। तो ये जो पंजीयन आपने नहीं करवाया तो ऑनलाइन होता है, आप उसको करवा लें। एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को आप क्या करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर डालना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। जो पेपर होगा आपको वो यहां पर मैं जानकारी दे रहा हूं, 200 नंबर का पेपर होगा, याद रखें 200 नंबर का एक ही पेपर होना, जिसमें 100 नंबर के आपके जो यहाँ पर सिलेबस दिया है, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गई, सामान्य अंग्रेजी हो गई, सामान्य गणित, सामान्य जो रीजनिंग हो गई है, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये 100 नंबर का होगा।
इसके अलावा संबंधित विषय, मतलब आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, सिविल है या मैकेनिकल है, उससे रिलेटेड 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल जो 200 नंबर के लिए टाइम दिया गया आपको कितना, 3 घंटे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वैकेंसी के हिसाब से क्या है, जो आपकी डिप्लोमा है, डिग्री वो पूछी गई है। तो हम चलते हैं वैकेंसी देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है इस बार। अगर हम एज की बात करें तो हमारी 18 वर्ष यहां पर लिखा, तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के मध्य प्रदेश के, याद रखें मध्य प्रदेश के मूल निवासी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक फॉर्म सभी स्टूडेंट भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई कैटेगरी आती है तो 5 साल की छूट है, मतलब 45 साल तक के सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एज में 5 साल की छूट है, नॉर्मल 40 साल दी गई है। इसकी प्लस कितने की, एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, तो वो 45 साल अगर एज हो चुकी है तो उससे पहले भर सकते हैं। और भी आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है ये किस किस को छूट दी गई, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थानों, कर्मचारी, नगर सैनिक, सज्जन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए। महिलाओं दोनों टाइप्स की, चाहे अनारक्षित हो या आरक्षित हो, इन दोनों सबके लिए कितने की 5 साल की छूट दी गई है। अब सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी देख रहे हैं। यहां पर लिखा सीधी भर्ती। सीधी भर्ती की जो टोटल वैकेंसी है अगर हम देखें तो अनारक्षित के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इस तरह टोटल 276 वैकेंसी दी गई है। अब सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए 1 इसमें दी है, जीरो टोटल 5 वैकेंसी है, और संविदा भर्ती 2 वैकेंसी। टोटल इस बार सिर्फ 283 वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश के अंदर सभी में। इसमें सारी ब्रांच, सारे टाइप्स के पोस्ट शामिल, याद रखें इस सारी ब्रांचों के लिए जितने भी टाइप्स के पोस्ट निकले हुए हैं वो सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी दी गई। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पोस्ट का नाम और किस टाइप की भर्ती है, फिर उपयंत्र की लिखा हुआ है, सहायक मानचित्र, मतलब फिर सर्वे परिसर खनिज, इस तरह की पोस्टें दी गई आपको दिख रही है उपयंत्र की। अब यहाँ पर तो क्या लिखी, यांत्रिकी सहायक, जहां यांत्रिकी सहायक लिखा हो आप क्या समझेंगे, हमारी कौन सी है, मैकेनिकल वाले की बात की। देखो यांत्रिकी लिखा है, यांत्रिकी, ये किसकी वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों की। ये देखो यांत्रिकी लिखा है, ये यांत्रिकी सब जगह लिखा हुआ है, किसकी वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों की, यांत्रिकी लिखा। ये सारी मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख लें, आप ये मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी। अच्छी बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर शो हो जाती है, मैकेनिकल वालों पर टिक करेंगे तो ये सब पे टिक कर सकते हैं आप। ये भी आपके लिए अच्छी बात है, जहां जहां मैकेनिकल लिखा होगा तो वहां सब जगह टिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि देखो सिविल वालों के लिए सिविल लिखा हुआ है, ये सिविल लिखा हुआ है, ये जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना सिखाया है, डाउनलोड करने के बाद आप खुद भी इसको मैक्सिमाइज करके अच्छे से लिख सकते हैं, एक पेज पे नोट कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है। सिविल फिर से सिविल लिखा हुआ है, सिविल लिखा, ये आप हमारी विद्युत और मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, ये वैकेंसी आप बड़े अच्छे से नोट कर सकते हैं। और क्लियर मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, सिविल वाले सिविल, इनको नोट कर सकते हैं। यदि फॉर्म में वहां शो नहीं होती, वैसे शो हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फॉर्म भरें और आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। जैसे कि आपने देखा 1 महीने का वक्त है आपको पेपर देने में, तो पहले से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो उनका हो सकता अच्छा पेपर जाए, और आप भी ट्राई करें यदि आप पास आउट हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।